नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल अदिति टॉक में वापस स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पठान फिल्म की कहानी। 2019 में भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है, जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है। वह जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है, जो एक निजी आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स का नेतृत्व करता है। इस बीच एक रॉ एजेंट पठान और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ग्रेवाल ने पूर्व रॉ एजेंटों की भर्ती के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान JOCR इकाई नामक एक इकाई खोली, जिन्हें पिछले आघात या चोट के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वे चाहते थे देश की सेवा जारी रखने के लिए। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लूथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिकों डॉ फारूकी और डॉ साहनी का अपहरण करने की थी, और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है और जिम डॉ साहनी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लूथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था, जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की हत्या कर दी थी, तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। फिरौती की मांग की गई। अपने परिवार को न बचा पाने के कारण एजेंसी और देश से प्रतिशोध लेने के लिए उसने स्पष्ट रूप से अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्तबीज नामक कोडवर्ड के बारे में पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन रुबाई के खाते से स्थानांतरित किया गया था। वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है, रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्तबीज मॉस्को में है, जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चला है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्तबीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ ने उसे बचा लिया। 3 साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लेता है। वह नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा 2 सेबर मिसाइलें खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के स्थान का खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है, जो बताती है कि रक्तबीज एक उत्परिवर्तित चेचक वायरस है, जिसे जिम के आदेश के तहत एक बंदी डॉ साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह यह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा, पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते हैं और बड़ी मुश्किल से वायरस वाले एक गोले को पुनर्प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लूथरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लूथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रामक रोग संस्थान IICD में डॉ फारूकी स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदिनी के लिए गोला खोलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ओनर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मारकर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। कादिर को रुबाई ने वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद मार डाला था।
पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्तबीज मिसाइल में नहीं है, बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। वह पठान को सूचित करती है, जिसे पता चलता है कि जिम के पास डेटोनेटर है। लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घोंपने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक दिया क्योंकि नींव टूटने वाली थी। जब जिम एक तख्ती पकड़ता है तो पठान उसे इसके लिए अयोग्य मानते हुए उसका वीर पुरस्कार छीन लेता है। उसने उस तख्ते को ठोकर मारकर तोड़ दिया जिसे जिम ने पकड़ रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी गिरकर स्पष्ट मृत्यु हो गई। इसके बाद पठान को रॉ में बहाल कर दिया गया और ज्योसियार का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदिनी को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर को सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए देखा जाता है जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अंततः इस पद को बनाए रखने का निर्णय लेते हैं। नंबर 2, कास्टिंग नियम। एक रॉ एजेंट पठान के रूप में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, रूबीना रुबाई मोहसिन के रूप में, एक ISI एजेंट जिम के रूप में जॉन अब्राहम, आउटफिट एक्स के नेता, और एक पूर्व रॉ एजेंट संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान ज्योसियार की प्रमुख नंदिनी ग्रेवाल के रूप में, डिंपल कपाड़िया, कर्नल सुनील लूथरा के रूप में आशुतोष राणा, डॉन एस साहनी के रूप में प्रकाश बेलावाड़ी, डॉ फारूकी के रूप में प्रेम झंगियानी, रजा के रूप में शाहजी चौधरी, ज्योसियार के सदस्य श्वेता बजाज, हैकर और JOCR की सदस्य के रूप में एकता कौल, जोसेफ मैथ्यूज, स्नाइपर और ज्योसियार के सदस्य के रूप में दिगंता हजारिका, अरशी आर्य के रूप में विराफ पटेल, खुफिया विश्लेषक और ज्योसियार के सदस्य आकाश भतीजा अमोल के रूप में, ज्योसियार के सदस्य रजत कौल राफे, जिम के गुर्गे के रूप में जनरल कादिर के रूप में मनीष वाधवा, जिम के गुर्गे के रूप में रूमी खान, जिम की पत्नी के रूप में मानसी टैक्सक, रुबाई के पिता के रूप में आशुतोष सिंह, रुबाई की मां के रूप में अमनप्रीत हुंदल, कीत सिकेरा कैप्टन मेहरा पायलट के रूप में, राकेश खत्री ATC पर्यवेक्षक के रूप में, फैयद के रूप में मुस्तफा अक्सरी, निखत खान सब्बा के रूप में पठान की पालक मां, युवा रुबाई के रूप में ग्रेस गिरधर, अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ के रूप में सलमान खान, कैमियो उपस्थिति। देखने के लिए धन्यवाद और अपनी पसंदीदा फिल्म की कहानियां के बारे में अधिक अपडेट और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।